अगर घर में विषमता है तो हमारा घर बिगड़ रहा है कहीं ना कहीं, हमारी समाज में विषमता है तो समाज बिगड़ रहा है कहीं ना कहीं। तो 4 लोग थे घर में, तो 4 लोगों में कहती है नहीं, न खुदाई मिला न विशाले सनम, ना इधर के रहे ना इधर के रहे, न तो पूजा का ही आनंद मिला और न सत्संग ही मिला, बीच बीच में डिस्टर्ब हो गया। पहले सत्संग सुनो और बाद में पूजा करो, तो सत्संग का आनंद लो और फिर पूजा का आनंद लो। तो मैंने निवेदन किया, वो 4 लोग थे और 4 लोगों में एक सासू माँ, एक बहू और एक बेटी और एक आदमी, 4 लोग थे। तो जो बहू, चारों में तनाव था, चारों में तनाव था। न तो बहू सासू की बनती, न सास और ननद की बनती, और न पति पत्नी की बनती, और न माँ बेटा की बनती। चारों में ऐसा तनाव रहता था। और जब कभी भी मिल जाते बैठते तो एक से एक कभी ठीक नहीं बोलता, जब बोलते तो बुरे बोलते। ये ध्यान रखो, कहीं हमारे परिवार में तो ऐसी बात नहीं है, अगर होए तो फिर इसका सुधार करना। एक बार की बात है कि वो मार साहब थे, तो वो अपना पाजामा बनवा करके लाए बाजार से, तो होनहार की बात, वो पाजामा 4 अंगुल नीचा हो गया। तो सोची उन्होंने कि चलो ठीक है, घर में मशीन रखी है और माता जी चला लेते हैं, देवी जी चला लेते हैं, बहन जी चला लेते हैं, तो 4 अंगुल कटवा करके और जुड़वा लेंगे कहूँ पे। तो आकर के और माता जी से कहा, माता जी ये पाजामा 4 अंगुल नीचा हो गया है, इस 4 अंगुल काट करके और जोड़ करके रख देना। तो वो माता जी झर्राए पड़ी वहाँ पे कि एक बात बताए रहे थे, गुलामी मैं ही करती रहूंगी जीवन भर, तो वो अपनी पत्नी से क्यों नहीं कहता है, बुका कागज पलटेगी, बुकाई क्यों आई है? कोई काम हो और माता जी के पास आ जाता है, हमने बहुत कर ली तेरी सेवा, अब हमारे बस की बात नहीं है। तो माता जी ने वो पाजामा को फेंक दिया। फिर पहुंचे पत्नी के पास, पत्नी से कहा कि देवी जी ये पाजामा 4 अंगुल नीचा हो गया है, इस पाजामा को 4 अंगुल काट करके जोड़ करके रख देना। तो बेऊ झज्जड़ाई पड़ी कि मैं ही रोटी खाती हूँ या घर में, वह डुकरिया ते ना करवा सकते, वह अपनी बहना ते ना करवा सकते, कोई भी बात भाई, और मेरे पास आकर के खड़े हो जाते हैं, मेरे बस की बात ना है, ले जाओ यहाँ से। तो बहू ने फेंके तो पाजामा। आओ मार साहब पहुंचे बहन जी के पास, बोले बहन जी ये 4 अंगुल पाजामा नीचा हो गया है, इसको काट करके जोड़ करके रख देना। बोले भैया जी जब नोटों की गड्डी लाते हैं सो तो भाभी जी को थमा देते हैं और गुलामी हम करें, हमारे बस की बात नाने। कहो भाभी जी से, वो क्यों नहीं करेंगी, वो क्यों आई हैं तुम्हारे साथ में शादी होकर के। और उनको भी गुस्सा आई, बोले तुम भाड़ में जाओ, कल बाजार में चले जाएंगे सो करवा लाएंगे। पाजामा उसी कुटी पर टांग दिया। अब थोड़ी देर बाद फिर माँ ने सोची अकीर मोड़ा है मेरो ही, तो जियनो तो नो सियनो, कोई बात नहीं है, क्या किया जाए। तो माता जी ने 4 अंगुल काट करके उसमें से और जोड़ करके और उसी कुटी पर रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद भाई पत्नी ने सोचा कि आखिर मेरो आदमी डुकरिया कल मच जाएगी और मोड़ी पे घर को जाएगी और मुझे तो करनो ही करनो है, सुबह छुट्टी से 4 अंगुल बिन्ने काट दो। सो काट करके सी करके जोड़ के वही रख दिया। फिर बहन जी ने सोची कि आखिर मेरो भैया है, भाभी जी से लड़ाई हो जाती है तो कोई बात नहीं है, भैया तो भैया ही होता है, लग कदम काम है, कोई बात नहीं है। सो 4 अंगुल बहन जी ने काट दो। अब आए शाम की टाइम तो मम्मी पहले से ही बोल पड़ी, देख लिया तूने अपनी पत्नी को और अपनी बहन को, तेरा काम मैंने ही तो किया। और जब पाजामा को लेकर के और उन्होंने पहन करके देखा तो वो न पाजामा रहा और न अंडरवियर रहा। बोले माता जी मैंने तो 4 अंगुल की कहा था। बोले पंचायत मत करे, देख ले 4 अंगुल की पट्टी मेरे पास में रखी है, काम को तो काम करो और पीछे तो इल्जाम झेलो। अब उसने सोचा कि भाई ये 12 अंगुल कटा है इसमें से। फिर पत्नी के पास आए,
तो बेहू बोल पड़ी कि देख लिया तुमने अपनी माँ को और अपनी बहन को, मैंने ही तो तुम्हारा काम किया। तो कि भैया जी इतना ज्यादा क्यों काट दिया? बोले आपने 4 अंगुल की कही, जेरा 4 अंगुल मेरे पास में। तो फिर समझ में आई कि 4 अंगुल बहन जी ने काट दो। फिर जाकर के बहन जी के पास पहुंचे तो वो 4 अंगुल बहन जी ने काट दिया। इसको कहते हैं विषमता। अगर उनमें प्यार होता, थोड़ा सा समझ होती, तो चारों अरे एक ही काम को कर लेती और समय भी उतना नहीं खराब होता, कपड़ा भी खराब नहीं होता, चित्त भी खराब नहीं होता, और घर में प्रेम और प्यार, सुख और शांति की वर्षा होती। उसको कहते हैं समता। तो मेरे बहन भाइयों, यही अगर विषमता हमारे घर में है तो हमारे घर में द्वंद्व रहेगा। यही विषमता अगर हमारे समाज में है तो समाज में विषमता रहेगी। और यही विषमता अगर हमारे अंदर में, हमारे मन और इंद्रियों में है, तो सदगुरु कबीर साहब जी ने बीजक के 3 नंबर के पद में कहा है, संतों घर में झगड़ो भारी, रात दिवस मिले उठो ठिलागे, 5 डोटा 1 नारी, न्यारो न्यारो भोजन मांगे, 5 अधिक सवादी, कूका ऊका 18 माने, आप ही आप मुरादी, दुर्मत केर दुहागिन मेटे, डोटे चाप चपेरे, कहें कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार निवेरे। सदगुरु कहते हैं वही मेरा है जो अपने घर की रार को निपटा ले। यही है सत्संग का फल। आप सत्संग में बैठे हो और बढ़िया संतों की बातों को सुन रहे हो, तो वास्तव में देखना चाहिए कि ये महात्मा लोग कह रहे हैं तो ये बात हमारे अंदर में है क्या, और हैं तो हमें उनका सुधार करना चाहिए। और एक बात बताएं, वास्तव में ये थोड़ी भूल है। ऐसा नहीं है कि कोई क्रोधी आदमी हो तो क्रोध तुम्हारे स्वभाव में हो, या कोई किसी की चुगली निंदा करता हो तो वो चुगली निंदा किसी के स्वभाव में हो। ऐसा कुछ नहीं है। बस बात समझ में आ जाए, हमें मात्र थोड़ा सा रूपांतरण करने की बात है। चीज एक ही है, हो कुवस्त सुवस्त जो लखे सुलक्षण लोग। जब अच्छा आदमी, अच्छे आदमी के हाथ में अगर विष भी आ जाए, वो उसको अमृत बना देता है, और गलत आदमी के हाथ में अमृत पहुंच जाए तो वो अमृत को भी वो विष बना देता है। समाज में, घर परिवार में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। कोई भाई बहन तो बैठ करके छोटी छोटी बातों को और बड़ी बड़ी बातों को बैठ करके और समाधान बैठ करके कर लेते हैं, और कोई भाई बहन छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा करके और इतना विष घोल देते हैं उसमें कि वो पूरा का पूरा वातावरण विषाक्त हो जाता है, पूरा का पूरा। इसमें किसका दोष है? तथागत बुद्ध कहा करते थे कि सर्व संसार सर्वम दुखम। क्यों में संसार सर्व दुख? दुख क्यों कहा संसार को? क्योंकि संसार दुख का स्वरूप है। पर संसार जे दुख का स्वरूप नहीं है कि जे नीवा को पेड़ दुख का स्वरूप होए, कि जे पांडाल दुख का स्वरूप होए, कि जे मायक दुख का स्वरूप होए, कि जे बच्ची बच्चा दुख का स्वरूप होए। दुख का मतलब क्या है? हमारे चित्त की वृत्तियां ही संसार है, पूरा का पूरा संसार हमारे भीतर में बसा हुआ है। अगर आपका चित्त खराब है तो समझ लो तुम्हें पूरा संसार दुख में दिखेगा, और अगर आपका चित्त बढ़िया है तो तुम्हें पूरा संसार अच्छा लगेगा, बढ़िया दिखेगा। जब अपना कैमरा खराब होता है तो दुनिया की सारी तस्वीरें खराब हो जाती हैं, और जब अपना कैमरा बढ़िया होता है, अच्छा, तो फिर दुनिया की तस्वीरें फिर अच्छी बन जाती हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा संसार दुख है, पर दुख का कारण है, वो दुख वैसे ही नहीं आ गया है। कारण क्या है? कारण है खोजो। जैसे मैंने वो उदाहरण दिया था कि उस परिवार में कितनी विषमता थी, तो वो कारण था। कारण क्या था उसका? वो विषमता थी।